रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन कितना स्थिर है इस समय श्रीलंका, भारत से किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। इस समय हमारे साथ गोपाल बागले, भारत के उच्चायुक्त श्रीलंका में मौजूद हैं। श्रीलंका की जो इस समय स्थिति है, भारत ने क्या क्या मदद की है और श्रीलंका को क्या क्या मदद की आवश्यकता है। श्रीलंका ने जब इस स्थिति में भारत की तरफ अपना रुख किया मदद के लिए, तो दो प्रमुख चीज़ों में उन्होंने सहायता मांगी। एक तो ज़रूरी चीज़ों के आयात के लिए, क्योंकि यहाँ विदेश मुद्रा की कमी हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज़ मांगी, जिसको कि हमने दिया। $1.5 बिलियन की वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, 1.5 बिलियन से कुछ अधिक। तो उसके अंतर्गत फ्यूल, फूड आइटम्स, दवाइयाँ और फर्टिलाइज़र, ये 3 चीज़ें उन्होंने भारत से आयात करी हैं। और उसके अलावा फॉरेक्स सपोर्ट के लिए, विदेशी मुद्रा सपोर्ट के लिए करीब करीब एक, और कुल मिलाकर के ये राशि 3.8 बिलियन के आसपास आती है। ये सहायता भारत ने करी, क्योंकि भारत हमेशा ही श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा रहा है। लेकिन श्रीलंका को आगे बढ़ने के लिए ये तो भारत ने आर्थिक सहायता कर दी, अपने पैरों पर श्रीलंका खड़ा हो पाए, स्थिर हो पाए, निवेश की आवश्यकता होगी। आपकी दृष्टि में क्या वो स्थिरता है? क्या निवेश भारत की तरफ से हो रहा है और होगा? देखिए, श्रीलंका से भारत की कंपनियों का ताल्लुक बहुत पुराना रहा है। यहाँ पे कई क्षेत्रों में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फूड आइटम हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन, हेल्थ, कई एरियाज में भारतीय कंपनियां बड़े दशकों से यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं यहाँ पे। तो उनको कैसा लगता है, उनके लिए क्या व्यावसायिक माहौल है, ये तो सवाल शायद वो ज़्यादा जवाब दे पाएंगे इसका। अच्छा, लेकिन भारतीय उच्चायुक्त होने के नाते, भारतीय राजनयिक होने के नाते, मैं यही चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हों, इससे दोनों को विन विन की स्थिति बने और भारतीय निवेश से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में वो मजबूती पैदा हो, जिससे को शीघ्र ही न सिर्फ कठिनाइयों के पार जा सके, बल्कि इकोनॉमिक रिकवरी के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ सके। जो भी भारत मदद कर रहा है वो सभी यहाँ के नागरिकों को मिले, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, वो भी संभव हो पा रहा है। देखिए, जो भारत से आयात हुआ खाद्य सामग्री का, ईंधन का, वो तो पूरे आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो हमारे यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आई, उसका भी लाभ जो है वो सभी वर्गों को, नागरिकों को श्रीलंका के मिला है।